So, good evening to all of you. Let's start a new chapter of class 10th ICSE, and that is the human circulatory system. Let's begin. So, the first topic which we have to study is need for transport inside our body. हमारी body को transport की क्या ज़रूरत है, यानी एक्चुअली हमें बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें क्या ज़रूरत है, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और उन्हें टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन है उसे टिश्यूज़ तक सेल्स तक पहुंचाना वो सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है, और उनके द्वारा सेल्स और टिश्यूज़ के द्वारा जो CO2 रिलीज़ हो रहा है उससे वापस लंग्स तक लाना ताकि वो रिमूव हो सके, वो भी काम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है. एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, कुछ एक्सेस सॉल्ट्स हैं, वाटर है, उसे हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें इस सिस्टम की ज़रूरत है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की. तो वो जो ब्लड है जिसके थ्रू ये सभी पहुंचते हैं, सो ऑफकोर्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट इज़ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, उनमें कोई डक्ट नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टली वो हॉर्मोन्स को ब्लड में ही डालते हैं और ये हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और वहाँ अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. तो बेसिकली 4 चीज़ों के लिए हमें इस सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है. नेक्स्ट है आपका फ्लूइड्स इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में बेसिकली ये 3 फ्लूइड्स जो हैं ये प्रेजेंट है. पहला आपका ब्लड, जो कि हम सब जानते हैं हार्ट में होता है, फिर ब्लड वेसल्स में ये फ्लो कर रहा है. टिश्यू फ्लूइड, ये वो फ्लूइड है जो कि सेल्स, ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं उनके बीच की स्पेसेस में प्रेजेंट होता है, और इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो सेल्स लेती हैं और अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें ही जब वो रिलीज़ करते हैं तो वो इसमें इस फ्लूइड में ही आता है. उसके बाद लिम्फ. एक्चुअली लिम्फ कुछ और नहीं है, जब ये टिश्यू फ्लूइड ही लिम्फ वेसल्स में पहुंच जाता है तो इसको हम लिम्फ बोलते हैं. और लिम्फैटिक ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे स्प्लीन और टॉन्सिल, तो ये भी लिम्फैटिक ऑर्गन्स भी इस लिम्फ से जुड़े हुए हैं. कैसे, वो हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे जब हम लिम्फैटिक सिस्टम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. अभी के लिए आगे देखते हैं. 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. अब एक्चुअली है क्या कि 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं. ह्यूमंस में तो एक हमारा जो है दैट इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, यानी आप कह सकते हो कोई ब्लड वेसल नहीं है उनकी बॉडी में, ओपनली वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है इन केस ऑफ इंसेक्ट्स. लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में एक मैनर, एक क्लोज्ड मैनर में ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. तो हमारा एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब एक्चुअली हमारे बॉडी में अभी हमने 3 फ्लूइड्स पढ़े. हमारी बॉडी में 3 और ऐसे फ्लूइड्स हैं, लेकिन ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स नहीं है, यानी ये सर्कुलेट नहीं करते. क्या क्या? साइनोवियल फ्लूइड, जो कि आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, स्केलेटल जॉइंट्स में जो कैविटी होती है उसमें. विट्रस ह्यूमर और एक्वेस ह्यूमर आपकी आइज़ में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो 3 फ्लूइड्स हैं ये नॉन सर्कुलेटिंग, यानी ये सर्कुलेट नहीं करते. ठीक है. सो दीज आर सम, यू कैन से सम एक्सेप्शनल केसेस. लेट्स सी नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड. अब आते हैं मेन टॉपिक पे. वी आर स्टार्टिंग द मेन थिंग्स कि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो अगर आप ब्लड, हम सब जानते हैं कि हमेशा हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है, ना कि हमारी बॉडी में सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, इन सब की बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है. इसका मतलब ब्लड कभी स्टेशनरी नहीं होता, इट नेवर स्टॉप्स, राइट. एंड कलर की बात करें तो कलर जो है आर्टरीज़ में ये ब्राइट रेड कलर का होता है, और वेन्स में ये डार्क रेड कलर का होता है. अब आपकी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बताया है कि हम जब बोलते हैं ना कि आर्टरीज़ को हम रेड कलर से दिखाते हैं, वेन्स को हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, तो कन्वेंशनली डायग्राम्स में हम इसको दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो कलर हम दिखाते हैं ना ये सही नहीं है. क्या लिखा है आपकी बुक में कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आर्टरीज़ के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, लेकिन
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है वो डार्क रेड कलर का होता है, एक्चुअली वो ब्लू नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी वेन्स को देखोगे ना, अपने हाथ में आपकी जो वेन्स हैं तो वो आपको थोड़ी ब्लूइश कलर की दिखाई देती हैं। सो दैट एंड वो ब्लूइश कलर क्यों आता है, उनकी जो थिकर मस्कुलर वॉल्स होती हैं वेन्स की, उसकी वजह से वो ब्लूइश कलर आता है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लड ब्लू नहीं होता है, ठीक है। और डायग्राम्स में हम डिफ्रेंसिएशन करने के लिए ऐसा दिखाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट योर कि वॉल्यूम क्या है। तो एक एडल्ट, जो एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसमें 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड फ्लो करता है। और सॉल्ट, ये इसका जो टेस्ट है ये सॉल्टिश टेस्ट का होता है, ठीक है। इसकी जो pH वैल्यू है दैट इज़ 7.3 to 7.45। ओके, नाउ लेट्स सी। नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस पे। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, पहला है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है प्रोटेक्शन। सो ट्रांसपोर्ट में अभी हमने जो पढ़ा कि उसकी नीड क्या क्या है, वो सभी वापस से हम इसमें देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ये किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। पहला तो आपका डाइजेस्टेड फूड हमने पढ़ा ही है, दूसरा ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से सेल्स तक लाना। आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये RBCs की हेल्प से होता है, जो उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है एंड देन इट रीचेस टू द टिश्यूज़, जहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिलता है। उसके बाद CO2 के केस में इसमें लिखा है कि जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ पार्शली उसमें भी उसके कम्बिनेशन में भी अकर करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ एक कम्बिनेशन में भी ये पार्शली अकर करता है एंड पार्शली एज अ सोल्यूशन इन ब्लड प्लाज्मा। सो जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो हम उस जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो वो भी हमने पढ़ा कि टिश्यू से लिवर, किडनी, स्किन तक जो आपका ब्लड जा रहा है एलिमिनेशन के लिए, या फिर उन कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है जो उसको हार्मलेस करना हो, तो उस चीज़ के लिए ये जो जा रहा है वो भी ब्लड के थ्रू ही जा रहा है। और फिर है हॉर्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं और टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं ये। एंड लास्ट वन मोर फंक्शन है कि हीट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, हीट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन आप कह सकते हैं, उसमें जो हमने पहले पढ़ा उसके साथ ये एक और नया है आपके लिए यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा कि क्या क्या ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ट्रांसपोर्ट करने का मतलब केवल ये नहीं है कि सेल्स को दे रहा है, सेल्स से ला भी रहा है, ठीक है, वापस भी ला रहा है, दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे सिस्टम्स तक पहुंचा रहा है, या बाहर बॉडी के आउटसाइड उसको निकालने के लिए भी ला रहा है। और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, बॉडी हीट, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है। अब आते हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में बेसिकली 3 हैं आपके। पहला तो ये है, यहाँ पे एक स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है कि फॉर्म्स अ क्लॉट होगा, यहाँ पे लॉट लिखा हुआ है, आप उसको सही कर सकते हैं। फॉर्म्स अ क्लॉट व्हेनेवर देयर इज अ कट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड एंड एंट्री ऑफ जर्म्स। कोई भी जब का कट हो जाता है स्किन में तो उसमें जर्म्स की एंट्री ना हो, तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे बनता है। और उसके बाद जो WBCs हैं वो एनगल्फ नहीं है, दैट इज़ एनगल्फ बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ठीक है। और जो एंटी टॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं, ये कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में अगर एंटर कर गया हो या कोई जर्म है तो उसे उसका जो इफ़ेक्ट है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोड्यूस होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारे जो है वो ब्लड के प्रोटेक्टिव नेचर को दिखाती हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कॉम्पोजिशन पे। सो आई थिंक दिस इज़ टुडेज़ लास्ट स्लाइड। इसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं सेलुलर एलिमेंट्स के बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। आपको कुछ पार्ट नहीं दिख रहा होगा, नो प्रॉब्लम, आप अपनी बुक में देख सकते हैं।
कि कॉम्पोजिशन में क्या है, ब्लड जो है वो दो मेन चीज़ों का कम्बिनेशन है। पहला प्लाज्मा, दूसरा सेलुलर एलिमेंट्स। सो प्लाज्मा जो है एक्चुअली क्या है, प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, जो कि 55 to 60% ब्लड का ब्लड को कंस्टिट्यूट करता है। उसके बाद ये एक लाइट येलो कलर्ड लिक्विड है और अल्कलाइन लिक्विड। आपके यहाँ पे लाइट और येलो अलग अलग हो गया है, उसको वो एक ही है, लाइट येलो लिक्विड, ठीक है, और अल्कलाइन लिक्विड है। ओके, सो प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, वाटर है 90 to 92% वाटर है, प्रोटीन्स हैं 7 to 8%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं 1% एंड कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं इन सम ट्रेसेस। अब जो ये सॉल्ट्स की हमने बात की, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, तो इसमें हमारे दो मेन सॉल्ट्स आते हैं। ये एक MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर नेम दीज में भी आ सकता है कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। तो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दीज आर द टू बेसिक सॉल्ट्स जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो कि प्रेजेंट हैं। और क्या क्या सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज है आपका, अमाइनो एसिड है, फिब्रिनोजन और हार्मोन्स, यूरिया एक्सेट्रा। अब आते हैं, अगर आप इस प्लाज्मा में से ना, ये आपके ये सब साइड में लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में, अगर आप इस प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन निकाल दो, फिब्रिनोजन एक्चुअली एक प्रोटीन है, तो उसको अगर आप निकाल दो तो जो लिक्विड आपके पास बचेगा प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन निकालने के बाद, दैट इज़ कॉल्ड एज सीरम। तो ये आप जब आप कोएगुलेशन या क्लॉटिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप इसके बारे में वहाँ भी ये टर्म मेंशन होगा। और सेलुलर एलिमेंट्स की बात की जाए तो सेलुलर एलिमेंट्स जो हैं ये शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो मैग्निफिकेशन जब आप करेंगे ब्लड स्मेयर का, या आप कह सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखोगे तो वहाँ आपको ये दिखेंगे। तो आपके RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, जिनको हम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, तो ये सेलुलर एलिमेंट्स। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। आई थिंक दिस इज एनफ. We will meet in the next lecture with the discussion of your different cellular elements. Thank you.